Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस क्लास में हम क्या करेंगे, एसएससी रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के जो मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीछे एग्जाम्स में आ चुके हैं वो सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली क्लास में सोल्व कर लिए थे, अब हम उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक 200 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज होगी अपनी, वो सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में हो गए थे, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ लें। ठीक है, जो भी बच्चा एसएससी और रेलवे की तैयारी करने जा रहा है या फिर जो पहले से कर रहा है तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और तैयारी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब हम चलने जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है अपना, उसमें ये अपना पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। इसमें क्या है, यदि a + b = 14 और ab = 45 हो तो a - b का मान ज्ञात करो। अब जो अलजेब्रा है उसमें क्या है, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है अपना, 4ab के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें a + b की वैल्यू रखेंगे और ab की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमने a + b की वैल्यू रखी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। फिर a - b की वैल्यू जो है, a - b का मान हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4ab, 4 × ab की वैल्यू कितनी है, 45। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। और ये जो 4 × 45 है, ठीक है, 4 × 45 है, इसका मान कितना होगा, 180। अब 180 को हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये जो a - b का होल स्क्वायर, ये माइनस का, इसको इक्वल के उस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो गया। तो यहाँ पे 196 - 80 कितना बच गया, 16 बच गया। तो a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 16 के इक्वल हो गया। और दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर जो है, इसका अंडर रूट लेने पर ये जो स्क्वायर है ये खत्म हो जाएगा और इस तरफ 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a - b का आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसी तरीके से अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि सभी क्वेश्चंस एक साथ मिले हमें, तो हम अलजेब्रा की एक अलग से क्लास लगाएंगे, उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या है, ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई काम है उसको ए 6 दिन में कर सकता है और बी 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब वो क्या बोला कि उस काम के लिए, उस वर्क के लिए उसको, उन दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 220, 220 रुपीज़। अगर बी और ए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तब क्या है, उनको 220 रुपये मिलते हैं। तो बी का हिस्सा कितना होगा उसमें से, 220 में से बी का हिस्सा कितना होगा, बी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, कार्य और समय के, उनको हम कैसे करेंगे, एलसीएम से करेंगे। तो ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 5 दिन में। ये तो हो गया डे। ठीक है, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क था, ये तो हो गया 30 और ये हो गया अपने पास डी। अब टोटल वर्क को अगर हम डी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब सपोज करो कि ए जो है टोटल काम वो 30 है, उसको क्या कर रहा है कि 6 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 30 / 6 = 5, यानी एक दिन में कितना काम कर सकता है वो, 5 यूनिट कर सकता है। उसकी क्षमता, एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 हो गई। और बी की क्षमता कितनी होगी, 6 हो गई। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 11, यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे।
ठीक है। तो 11 काम करने पर उनको कितना रुपए मिल रहा है? 11 काम करने पर उनको मिल रहा है 220 रुपये। तो एक काम करने के कितने रुपए मिलेंगे उनको? 20 रुपये। अब बी कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। तो 6 काम करने के कितने रुपए मिलेंगे उसको? 20 गुना 6 यानी 120 रुपये। ठीक है। अगर दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा उसमें? 120 रुपये होगा। ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने जा रहे हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो होगा 2 ट्रेनों की चाल के बीच का अनुपात। ठीक है। ये किसका है? स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 2 ट्रेन हैं, उनकी स्पीड कितनी है? उनकी स्पीड का रेशियो है वो है 7:8। स्पीड का रेशियो जो है वो है 7:8। तो आगे क्या बोला कि यदि दूसरी ट्रेन 4 आवर में 400 किलोमीटर यानी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की चाल क्या है? तो इसमें देखो, दूसरी जो ट्रेन है वो 4 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है? 400 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? दूरी बटे समय यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूसरी ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अभी हम देखो इसमें जो नोट कर रखा है उससे अलग करके देखें तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? रेशियो में देखिए तो 8, और 8 किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगी? 100 डिवाइड बाई 8, 100/8। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 12.5 यानी 12 सही 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 12.5, 12.5। ठीक है। तो 1 की वैल्यू हो गई अपने पास, 1 की वैल्यू 12.5 हो गई। तो हमें क्या करना है? पहली ट्रेन की चाल निकालनी। पहली ट्रेन की चाल कितनी है? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.5 गुणा 7, और ये किसके इक्वल हो जाएगी फिर? ये हो जाएगी 87.5 के इक्वल। ठीक है। तो इसमें क्या था कि अपने पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितने टाइम में कवर हो रही है? 4 घंटे में कवर हो रही है। तो दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस, दूसरी ट्रेन की हम क्या कर लेंगे? स्पीड निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसके इक्वल होगी? 8 के इक्वल। यहाँ से हम क्या कर लेंगे? 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू आ जाएगी 12.5, और फिर हमें क्या करना है? सेकंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है जो कि कितनी है? 7। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.5 इंटू 7 यानी 12.5 गुणा 7 हो जाएगी 87.5। ठीक है। अगर वीडियो अपना अच्छा लग रहा है तो सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं का अंतर। मान लो कि अपने पास कोई दो संख्याएं a और b। ठीक है। उनका अंतर डिफरेंस a माइनस बी होगा। वो क्या है? दोनों संख्याओं के योग का 2/5वां भाग है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? सम कितना होगा? a प्लस बी। उसका कौन सा भाग है? 2/5। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो क्या है? a माइनस बी बराबर 2/5 a प्लस बी है। तो वो बोला कि संख्याओं के बीच का अनुपात। ठीक है। रेशियो बिटवीन द नंबर्स, हमें इससे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। इसमें डिफरेंस किसके इक्वल है? a माइनस बी बराबर 2/5 a प्लस बी। तो इस 5 को हमने इस तरफ गुणा कर दिया तो 5a माइनस 5 भी हो गया, और 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2b। अब a की जो भी टर्म्स है वो एक तरफ रखेंगे, और b की जो टर्म्स है उसको एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? ये जो 2a है ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना बचेगा? 3a। और ये 5b है ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2b प्लस 5b कितना हो जाएगा? 7b। ठीक है। अब अनुपात निकालना है तो a/b का मान निकालेंगे। इस b को उस तरफ लेके जाएंगे भाग में तो a/b, और ये 3 उस तरफ भाग में जाएगा तो 7/3। तो a अनुपात b का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 7/3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, राहुल और सोनू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात। कोई दो दोस्त हैं, दोस्त समझ लो या फिर फैमिली मेम्बर समझ लो, जो भी है। ठीक है। उनकी रेशियो, उनकी एज का रेशियो जो है, उनकी आयु का अनुपात जो है वो क्या है? 2/3। तो हमने एक तरफ राहुल को नोट कर लिया, एक तरफ सोनू को। ठीक है। उनकी आयु लिख दी हमने। राहुल की आयु कितनी है? 2 है, और सोनू की आयु कितनी है? 3। अब ये क्या बोला कि सोनू से 6 साल छोटा, जहां राहुल सोनू से 6 साल छोटा है। अब हम इस अनुपात को देखें तो राहुल इसमें कितना छोटा दिखाई दे रहा है? ठीक है। अनुपात के हिसाब से 1 साल छोटा दिखाई दे रहा है, 1 साल।
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि राहुल सोनू से 6 साल छोटा है, तो एक किसके बराबर होगा, 6 साल के बराबर होगा। ठीक है, 6 साल के बराबर होगा। यहाँ पे एक का मान कितना आ गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे अनुपात देखिए, अनुपात कितना है, 2:3। तो 3 का मान कितना होगा, 3 गुना 6 यानी 18 साल। और 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 यानी 12 साल। यानी उनके अनुपात, राहुल और सोनू के अनुपात, सॉरी, वर्तमान आयु कितनी होगी, 12 और 18 साल। अब ये क्या बोला कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 6 साल बाद उनकी आयु निकालनी है। तो 6 साल बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 12 + 6 18, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 18 + 6 यानी 24। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो इसको 6 से भाग देंगे तो 6 × 18, और इसको 6 से भाग देंगे तो 6 × 4 = 24। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 3:4, 6 साल के बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16। वो है ए, बी और सी साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 दोस्त मान लो, ठीक है, या फिर 3 व्यापारी हैं जो तीनों मिलकर क्या करें, एक व्यापार को शुरू करते हैं। ठीक है, अब ए जो है वो 8 महीने के लिए कितने रुपए लगा रहा है, 15,000। बी जो है वो 9 महीने के लिए 12,000 लगा रहा है। और सी पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए मतलब 12 महीने के लिए 8,000 रुपये निवेश कर रहा है, यानी व्यापार में। ठीक है, व्यापार में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है, 10,800 रुपये। तो लाभ में ए व सी के शेयर का अंतर क्या होगा। ठीक है, ए और सी के शेयर का अंतर निकालना है हमें। तो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, या फिर हम अपना जो लाभ हानि का जो टॉपिक है, सॉरी, साझेदारी का जो टॉपिक है, उसमें लाभ और हानि जो होती है उसमें क्या होता है, जो लाभ होता है, ठीक है, पार्टनर्स को लाभ होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, पूंजी गुणा समय की फॉर्म में होता है। ठीक है, समय। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। तो हम क्या करेंगे, इनकी तीनों का लाभ का अनुपात निकालेंगे पहले, और फिर ए और सी के शेयर का अंतर निकालेंगे। तो ए का जो लाभ होगा वो किसका कितना होगा, 15 गुणा 8 के हिसाब से होगा। बी का होगा वो 15 गुणा 9 के हिसाब से होगा। और सी का जो है वो 8,000 गुणा 12 के हिसाब से। तो ये क्या हो गया, पूंजी गुणा समय हो गया इन तीनों का। अब इनको हमने क्या कर लिया, इनके अनुपात में डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 3,000, या फिर 3,000 से भाग देंगे तो ये 5, ये 4, और ये कितना हो जाएगा, 4। फिर इनका अनुपात हमने फाइंड आउट किया, निकाला, तो कितना आया, 10:9:8 आ गया। ठीक है, इनके लाभ का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 10:9:8 आ गया। अब हमें क्या करना, ए और सी के शेयर का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे ए का हिस्सा कितना है, 10, और सी का हिस्सा कितना है, 8। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो सिर्फ अनुपात का अंतर आया है, हमें शेयर पूरा जो लाभ होगा उसका अंतर निकालना है। तो उसका अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी का जो हिस्सा है वो देखेंगे पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों को जो लाभ मिल रहा है वो कितना यूनिट है, कितना होगा, 10 + 9 + 8 कितना यूनिट होगा, टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 27 यूनिट। और ये जो 27 यूनिट लाभ है वो किसके बराबर होगा, 10,800 रुपये की। 10,800 रुपये किसके इक्वल होगा, 27 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 10,800 भाग 27, तो ये कितना आ जाएगा, 400 रुपये। अब 1 यूनिट का जो मान है अपने पास कितना आ रहा है, 400 रुपये आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 400 है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 गुना 400 मतलब 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये होता है साझेदारी के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका। सिर्फ इसमें क्या याद रखना है कि कितना धन निवेश किया गया है और कितने समय के लिए किया गया है, और लाभ जो होगा वो क्या होगा, पूंजी गुणा समय या धन गुणा समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो अपना है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। ठीक है, त्रिकोणमिति भी बोल सकते हैं और ज्यामिति भी इसमें साथ ही होगी दोनों। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है ABC, और इसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो हमने ABC एक त्रिभुज बना लिया और उसमें B क्या कर लिया, हमने 90 डिग्री ले लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, AB बराबर कितना, 2√6। तो यहाँ पे हमने AB ले लिया कितना, 2√6।
बी सी माइनस ए सी बराबर कितना है, सॉरी ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी कितना है, 2 है। ठीक है, ए सी माइनस बी सी बराबर 2 है। तो हमने मान लिया कि बी सी कितना है, x है। तो ए सी कितना होगा, यहाँ से ए सी देखें तो बी सी प्लस 2, तो ये बी सी एक्स है तो ए सी कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ए सी अपना x प्लस 2 हो गया। तो हमें मान निकालना सेक ए प्लस टेन ए का। तो उससे पहले क्या होना चाहिए, सेक ए और टेन ए को अगर हम इसकी साइड के रूप में, इसकी भुजाओं के रूप में अगर सोल्व करते हैं तो पहले हमें क्या होना चाहिए, इसकी भुजाओं का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसकी भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसमें क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें जो लंब है वो क्या होगा, जो हमने एंगल लिया है, यहाँ पे कौन सा एंगल लिया जा रहा है, ए एंगल लिया जा रहा है ना, ए कोण, उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और जो 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर कितना होगा अपने पास, आधार कितना है 2√6, तो इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे 2√6 का तो कितना हो जाएगा 24, और बाकी अपने पास हमने ये क्या कर लिया, इन दोनों को सेम रख लिया। अब इसमें हमें क्या करना, x का मान निकालना है। तो हम x का मान क्या करेंगे, 0 से रखना इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे x का जो इस समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। 0 रखने पर भी समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा, 1 रखने पर भी, 2 रखने पर भी, 3 रखने पर भी। ये संतुष्ट कब हो रहा है, जब हम x के रिप्लेस पे क्या रख रहे हैं, x की जगह हम 5 रख रहे हैं, तब ये क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास 5, और इसी तरीके से BC का मान 5 हो गया तो AC का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए का मान निकालना है हमें। तो सेक ए जो अपना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें सेक ए जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है अपने पास, इसमें AC है, AC का मान कितना है 7, और आधार कितना है 2√6। और टेन ए जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना अपने पास 5 है, और आधार कितना है 2√6 है। ठीक है, आधार कितना है 2√6। तो इसमें इन दोनों में एलसीएम लेंगे 2√6, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 7 + 5 12, और बटे में 2√6, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6/√6, यानी 6/√6 होगा। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 गुणा √6 लिख सकते हैं, और भाग में क्या होगा, √6 होगा। एक √6 से एक √6 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, √6। तो अपना जो सेक ए प्लस टेन ए का जो मान है वो कितना आ जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति और ज्यामिति के साथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसी तरीके से सोल्व करते हैं। अब स्पेशली अगर आपको पूरी त्रिकोणमिति की जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल के अंदर जाइए, और वहाँ पे हमने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, यदि 2x + 1/4x = 1 है, यानी 2x + 1/4x बराबर 1 है, तो x² + 64x² का मान क्या होगा। अब देखो, ये जो x² + 1/64x² है, तो यहाँ पे देखो ये किसका स्क्वायर है, 8x का स्क्वायर है ना, ये 8x का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है ये कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो 1/8x और बराबर में 1। अब इस 2 को उस तरफ इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, x + 1/8x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2। अब हमें स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायर करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। फिर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा x², और ये हो जाएगा 1/64x²,
बराबर इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 पहले से है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/64 एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये अपने पास क्या है, ट्रेन चाल का क्वेश्चन है, स्पीड एंड टाइम का। ठीक है, स्पीड एंड टाइम का। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और उसे कुल समय कितना लगता है, 5 घंटे का। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। अब अपने पास अगर ऐसे क्वेश्चंस में कुल समय दे रखा हो तब फॉर्मूला होता है अपने पास, कुल समय दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होगा, दूरी का S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, अगर कुल समय यानी आने जाने का समय और आने के समय का योगफल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, आने की स्पीड और जाने की स्पीड का योगफल यूज करेंगे भाग में, आने की स्पीड और जाने की स्पीड का योगफल। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या होता कि आने के समय और जाने के समय का जो अंतर है वो दे रखा होता है तो उसका अगला क्वेश्चन हम उसके बेसिस पे सोल्व करेंगे। तो इसमें पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करो। कुल समय कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 किलोमीटर, सॉरी 5 ओवर। ठीक है, आने जाने का कुल समय दे रखा है तो नीचे भाग में क्या लेंगे हम, आने जाने की टोटल स्पीड लेंगे। तो जाने की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर, और आने की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर। तो ऊपर तो क्या होगा, S1 इंटू S2 यानी 3 गुणा 6, और नीचे क्या हो जाएगा इनका योगफल, 3 प्लस 2 बराबर 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। अगर यहाँ पर क्या है, आने जाने के समय का अंतर दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसी बेसिस पे है। इसमें क्या है, अरुण घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, वह 10 मिनट देरी से पहुंचता। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले पहुंचता है। यानी आने जाने में कितना समय का डिफरेंस होता है, 10 मिनट देरी से पहुंचना और 5 मिनट जल्दी से पहुंचना। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंचना और 10 मिनट लेट पहुंचने में कितना डिफरेंस हो गया, 15 मिनट का हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, टाइम डिफरेंस दे दिया। टाइम डिफरेंस दे दिया तो हम क्या करेंगे, इस ये जो फॉर्मूला था पहले वाला उसमें क्या था, यहाँ पे S1 प्लस S2 था। ठीक है, अब यहाँ पर समय का डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड का ही अंतर यूज करेंगे। अगर टोटल समय दिया होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम टोटल स्पीड लेते। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे, तो 30 गुणा 40 हो गई आने जाने की स्पीड, और भाग में इन दोनों का अंतर हो गया, और गुणा में समय। अब समय मिनट में है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ये जो स्पीड थी वो भी मीटर पर सेकंड में होती तब तो हम क्या करते, इसको टाइम को सेकंड में लेते, और यहाँ पर किलोमीटर पर होवर में है तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को होवर में लेंगे। होवर में लेने पर मिनट वाले जो टाइम होता हो उसको घंटे में चेंज करेंगे तो क्या होता है, अगर मिनट को हम घंटे में चेंज करते हैं तो क्या होता है, 60 का भाग देंगे उसमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 गुना 40, और भाग में कितना है, ये 10 है, भाग में 10 है, और ये गुना में 15/60। ठीक है, अब 15/60 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे 60 को, तो 15/60, तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, 1/4 हो जाएगा। ये तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 4 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10, और 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। तो अरुण की घर से ऑफिस की दूरी कितनी आ गई अपनी, 30 किलोमीटर। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर अंतर दे रखा है समय का तो हम भाग में क्या करेंगे, स्पीड का अंतर लेंगे, और अगर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या दे रखा हो, टोटल टाइम दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल समय लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और बाकी वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। हम आगे ऐसे ही क्वेश्चंस लेते जाएंगे और अपने 200 क्वेश्चन की सीरीज जो है कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।